तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदि ऑटो पार्ट्स के अंदर। आज का जो टॉपिक है हमारा चैन सेट को लेकर है कि हमारे चैन सेट की लाइफ हम कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि मैंने अपनी वर्कशॉप के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ लोगों का चैन सेट 15,000 किलोमीटर चलता है, कुछ लोगों का चैन सेट 30,000 किलोमीटर चलता है। तो ये ऑलमोस्ट ये डबल का वेरिएंस क्यों आता है, इस वेरिएंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमको चैन को लेकर स्पेशली किन किन चीज़ों के लिए हमें छोटी छोटी बातें नोटिस करनी पड़ेंगी जिनसे हम अपने चैन सेट की लाइफ 30,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हम उसके लाइफ को कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन जो दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहला जो आता है इसके अंदर आता है चैन की क्लीनिंग। आपकी चैन की क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैन की क्लीनिंग आपके हर सर्विस पे आइदर अल्टरनेट सर्विस पे आपकी चैन की क्लीनिंग प्रॉपर्ली होती रहेगी तो आपके चैन सेट की लाइफ भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि उस पर जितना भी हम लोग तेल डालते हैं, जितना भी हमारी रोड पर रनिंग चलती है, मिट्टी होती है, वो तेल की वजह से या चैन ल्यूब की वजह से वहाँ पे मिट्टी पूरी स्टक कर जाती है, वो रेगमाल का काम करती है। तो उसकी सफाई भी होना ज़रूरी है। यदि उसकी सफाई नहीं होगी तो हमारा चैन सेट समय से पहले ख़राब हो जाएगा। अब सफाई करनी कैसे है? सफाई के लिए आपको डीजल इस्तेमाल करना है या मिट्टी का तेल। डीजल आज की डेट में इजीली मिल जाएगा, मिट्टी का तेल इजीली नहीं मिल पाता, इसलिए आपको डीजल का इस्तेमाल मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। डीजल से प्रॉपर्ली चैन को क्लीन करिए, उसके बाद चैन का लुब्रिकेशन कर दीजिए टाइट करवा के। अब आता है कि चैन का जो टाइट करने का जो बात है, टाइट करें कैसे चैन को। चैन को टाइट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है एक छोटा सा डिज़ाइन। ये सेंटर पॉइंट है दोनों व्हील्स का, ये रियर एक्सल है, ये फ्रंट व्हील है। तो बेसिकली करते क्या है कि हम चैन को यहाँ से, ये एडजस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, इन बोल्टों से हम टाइट करते हैं। एक्सल लूज करेंगे, उसके बाद इधर हाफ एक्सल लगा होता है, हाफ एक्सल को लूज करेंगे, उसके बाद इस पूरे पहियों को पीछे खींचते हैं। ये प्रोसेस होती है चैन को टाइट करने की। अब चैन टाइट करने के बाद उसको कितना टाइट करें, ये भी एक सवाल हमारे मन में आता है। चैन को टाइट करने के लिए जब आपने इधर से पूरा एक्सल पीछे खींचा तो ध्यान रखना इस तरीके से हमारी चैन होती है। तो चैन को जब आप उंगली से इस तरीके से टच करोगे तो अप एंड डाउन की आपको 1 इंच की प्ले आनी चाहिए। और कुछ कटे हुए चैन सेट होंगे, उन चैन सेटों में ध्यान रखना है कि जहाँ आपकी चैन सबसे ज़्यादा टाइट हो वहाँ पर आपको प्ले छोड़नी है। वो प्ले जहाँ सबसे ज़्यादा लूज हो वहाँ नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइट आ रही हो चैन वहाँ पे आके आपको 1 इंच की प्ले छोड़नी है। ये है चैन को सही तरीके से टाइट करने का तरीका। ये प्ले ज़रूरी है कि जब हम गाड़ी के ऊपर बैठते हैं तो हमारी चैन और ज़्यादा टाइट हो जाती है। अगर डबल सवारी हम हमारी गाड़ी में बैठेगी तो हमारी जो 1 इंच की प्ले है ये कवर अप हो जाती है उस समय, इसलिए 1 इंच की प्ले छोड़ी जाती है। चैन क्लीनिंग हो गया आपका, चैन टाइट हो गया, चैन की फ्री प्ले हो गई। अब आती है चैन लुब्रिकेशन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि चैन के ऊपर, आप मिस्त्री भाई भी करते हैं, हमारे कुछ कस्टमर भी ध्यान नहीं देते कि चैन टाइट करिए उसके ऊपर काला तेल डाल दिया। दोस्तों, काला तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको अपने चैन सेट की लाइफ बना के रखनी है। उसके लिए बेस्ट रहेगा चैन स्प्रे। अलग अलग ब्रांड्स का आप यूज़ कर सकते हो। ये कैस्ट्रॉल है मेरे पास, मेगासोल है, मैं यही 2 ब्रांड रखता हूँ क्योंकि मेरे को ईजिली मिल जाती हैं। कैस्ट्रॉल मिल गया, मेगासोल मिल गया। अब इनमें होता क्या है, चैन स्प्रे बेसिकली काम क्या करते हैं। मेरे पास मेगासोल के भी 2 चैन स्प्रे हैं। ये ऑयल बेस है, ये आपका ड्राई पाउडर फॉर्म में। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो इस चैन ल्यूब के ऊपर टेम्परेचर रेटिंग लिखी हुई है -32 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। यहीं ड्राई वाले की अगर देखेंगे तो ये करेगा आपका -32 से, ध्यान से देखिए जहाँ मेरी फिंगर है, -32 से और 225 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा ये। तो ये आप जो आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आपके पॉकेट को फ्रेंडली करे, जो आपके बजट में हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप गेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिसे हम बेसिकली मोटा तेल भी कह देते हैं मिस्त्री की भाषा में। जो मोटा तेल होता है, गेयर ऑयल हो गया 80 नंबर और 90 नंबर, 120 नंबर। एक्सल ऑयल भी होता है जो 150 नंबर, आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इन सब में से भी कुछ भी नहीं है तो भी आपकी गाड़ी में जब ऑयल का डिब्बा डलता है उसके बाद भी उसकी तली में आप देखोगे ना, आधा ढक्कन, 1 ढक्कन के आसपास तेल निकल जाता है। कुछ समय उसको छोड़ दो डब्बे को, थोड़ी देर, जितनी देर सब इसके बाकी काम होते हैं उसमें इतना तेल निकल जाता है, और तेल को ढक्कन में करो, उसी से चैन का लुब्रिकेशन कर दो तो काले तेल से बच जाओगे आप। एटलीस्ट इतना जरूर करें। अब आता है अगला कपलिंग रबड़। कपलिंग रबड़ बेसिकली होती है जब आप अपने पहिए को ओपन कराते हैं तो पिछले पहिए में आपने रबड़ देखी होंगी। मैं आपको रबड़ दिखा देता हूँ।
कुछ इस तरीके से होती है, एक्सल 100 की रबड़ है। अब इनमें क्या ख़राब होता है, ये रबड़ ना इसके अंदर आपका स्पॉक जो पिछला व्हील होता है उसका हब इसके अंदर इस तरीके से जाता है। अगर आप देखोगे इस तरीके से अब जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके अंदर हमारा स्पॉक इस तरीके से, मतलब पिछला हब इस तरीके से फंसता है। अब बेसिकली होता है कि आप ध्यान से देखना, इनके अंदर चल चल के इस तरीके से मतलब गैपिंग आ जाती है। अब ये होना चाहिए हमारा इस तरीके से एकदम फंस के इस तरीके टाइट जाना चाहिए, लेकिन टाइट नहीं होगा। जब ये कट जाती है तो इनके अंदर होता क्या है, जो उसका साइज है, तो मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से गैपिंग बन जाती है इनके बीच में इस तरीके से। तो ये झटका देता है आपकी चेन को, ये भी आपकी चेन सेट की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अब दोस्तों अगर आपकी कपलिंग रबड़ ख़राब है, सर्विस के समय आप चेक कर सकते हो कि व्हील आपने पकड़ा एक साइड और पिछले चेन सेट का जो घेरा है ना, आप उसको इस तरीके से घुमा के देखो, हिला के। अगर उसके अंदर पहले आपको महसूस हो रही है तो अपनी रबड़ निकाल के नहीं डाल देना। दोस्तों इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि चेन टाइट, बहुत से लोग जो है मैंने देखा कि चेन टाइट कराने के लिए आते हैं सर्विस टू सर्विस, बीच में चेन टाइट करवाने का उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों सर्विस टू सर्विस चेन टाइट यदि आप करवाने आओगे तो आपकी गाड़ी की चेन बहुत ही ज़्यादा लूज हो चुकी होगी, जो आपके चेन सेट को कटने का बहुत बड़ा कारण होगा। इसके लिए आप 500 से 700 किलोमीटर की रेंज पकड़ो। आपकी गाड़ी कितनी चलती है दिन वाइज पकड़ लो भाई। यदि आपकी गाड़ी मान लिया 1 महीने में सर्विस आती है तो वैसे बात है 7 दिन के अंदर आपको चेन टाइट करानी है। कोई भी मिससे आपसे 10 या 20 रुपये लेगा चेन टाइट के, चेन टाइट करवाओ। अगर रिक्वायरमेंट है उसकी ऑयलिंग भी करवाओ साथ का। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की चेन एक प्रॉपर वे में कटेगी, एक साथ कटेगी, अनइवन नहीं कटेगी। आपकी चेन कहीं लूज कहीं टाइट नहीं होगी। आपका चेन सेट आपकी पूरी लाइफ देगा। तो 500-700 और इसका मेरे हिसाब से 10-20 रुपये से ज़्यादा कोई मिस्त्री पैसा नहीं लेता। और हम लोग तो जो अपनी सर्विस करते हैं अपने पास, जो हमारे कस्टमर रेगुलर, हम तो उनसे चेन टाइट का सर्विस टू सर्विस के बीच में कोई पैसा भी नहीं लेते। चैन या ब्रेक छोटे मोटे काम का कोई पैसा भी नहीं लेते हम लोग। तो अपनी चेन टाइट समय पर कराते रहें। अगला है रियर चेन स्पॉकेट का बेयरिंग। दोस्तों ये जो पिछला जो घेरा लगता है ना, ये वाला जो घेरा लगता है, इसके अंदर देखोगे यहाँ पे एक हाफ एक्सल होता है, जिसके जब मिस्त्री करता है तो राइट साइड, जब आपकी मिस्त्री आपकी गाड़ी पे पीछे बैठा राइट साइड से नट खोला एक्सल का, उसके बाद लेफ्ट साइड से भी एक नट खोलता है, एक नट लूज करेगा, उसके बाद आपकी चेन को टाइट करता है इसको। तो ये हाफ एक्सल में एक बेयरिंग लगता है। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग साइज है, 6203, 6005 या 6205 है आई थिंक, कुछ गाड़ियों में 6004 है। तो इस तरीके से अलग अलग साइज होता है बेयरिंग का। अगर बेयरिंग में आपके कुछ प्ले आ रही है तो प्लीज़ उस बेयरिंग को भी हाथ का बदलवा दीजिए। ये भी आपको चेन सेट को अनइवन कटने, क्योंकि जब आपका पिछला स्पॉकेट इस प्रकार से होगा ना, तो वो इस प्रकार से बबलिंग करेगा, तो आपका वो लाइन आउट होगी और आपका जो पिछला स्पॉकेट है वो अनइवन कटेगा। इसके लिए क्या एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, देखिएगा ये एक स्पॉकेट है, ये भी कटा हुआ है, लेकिन हाँ इसका पिछला स्पॉकेट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। किसी कस्टमर ने बाहर से छोटा स्पॉकेट ही डलवाया था, लेकिन पिछला स्पॉकेट इसका गोल हो गया था, देख सकते हो आप। तो ये दांते इसके फिर भी काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन यहीं देखिए एक गाड़ी का मेरे पास एक रियर स्पॉकेट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ध्यान से। इसके सारे टीथ्स ना एक साइड चले गए हैं, और ये सिर्फ और एक साइड टीथ जाने की वजह होती है ये लूज चेन पे चलना। ये गाड़ी लूज चेन पे चली हुई है, इसलिए इसके स्पॉकेट, अगर इसका चेन सेट अगर प्रॉपर अगर अपने समय से चेन टाइट होते हैं तो इसके दांते एक साइड को टर्निंग इस तरीके से नहीं करते, सीधे दांते होते हैं। जैसे आपने देखा है ये छोटे वाले स्पॉकेट में इस तरीके से सीधे ही दांते कट चुके होते हैं, लेकिन होते सीधे ही। तो ये ध्यान रखना कि ये जो इस तरह के दांते कटते हैं ये लूज चेन पे चलने की वजह से कटते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा, या जो हम लोग झटके देते हैं ना चेन के ऊपर, उसकी वजह से कटते हैं। अब आता है ड्राइविंग बिहेवियर। उठा पटक में जैसा भी आपको बताता, उठा पटक से गाड़ी चलानी, एकदम ब्रेक, एकदम पिकअप लेना, अगला पहिया खड़ा कर देना, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है आपके चेन सेट के जल्दी ख़त्म होने का, चेन सेट जल्दी ख़राब होने का। तो ये तो इशू आपको मिलेगा, ये वाला इशू बेसिकली कभी आप नोटिस करोगे तो 20-25 साल की एज के सेगमेंट में मिलेगा, इस एज सेगमेंट में ज़्यादा मिलेगा। और जो 30+ के होंगे लोग, उनके चेन सेट में उन्हें ड्राइविंग बिहेवियर बताने की आवश्यकता हम लोगों को भी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ थोड़ा सा एज फैक्टर है, इस वजह से इस एज के लोगों का ड्राइविंग बिहेवियर थोड़ा सा रफ होता है। अगला आ गया फ्रंट का, जो हमारा छोटा वाला स्पॉकेट मैंने भी आपको दिखाया, उसमें भी बेयरिंग होता है और शाफ्ट भी होती है दोस्तों। उसका बेयरिंग होता है इंजन के अंदर, उसका बेयरिंग होता है इंजन के अंदर। इंजन के अंदर के बेयरिंग के अंदर कोई चल रहा हो किसी भी तरह की, आप देख सकते हो, शाफ्ट हिला के भी आपको महसूस हो जाएगा। और सेकंड थिंग मैं कहूँ शाफ्ट, अब ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा वाला स्पॉकेट, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखना आप ध्यान से,
इसके अंदर दांते बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हो, खांचे बने हुए हैं, आपको दिख गए होंगे अंदर। ये खांचे बैठते हैं साफ्ट में, इस तरीके से साफ्ट में खांचे बने होते हैं। तो ये खांचे इधर जाके बैठते हैं, इस पॉकेट के खांचे ऐसे जाके बैठेंगे इस वाले हिस्से के अंदर। तो ये अगर साफ्ट में ऐसे इस तरीके से ये पूरी लाइन बनी होती है। अगर ये भी अगर आपके कटे होंगे ना, तो भी आपका चैन सेट जल्दी बेकार हो जाएगा, आपको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा एक साफ के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको लूज ना छोड़े कभी भी। ये दांतें आपके हमेशा सही हो। जब भी यदि आप इंजन भी करवा दो अपनी गाड़ी को, तो इन दांतों पर पहले ध्यान दे लो, क्योंकि अन्यथा आपकी गाड़ी का इंजन दोबारा खोलना पड़ेगा सिर्फ एक साफ डालने के लिए, क्योंकि ये गियर बॉक्स ही साफ्ट है। इस साफ्ट की कीमत इतनी नहीं है जितनी इंजन खोलने के लेबर, पैकिंग, ऑयल सील, आप इस चीज़ का पैसा दे दोगे। अगला आता है चैन का अलाइनमेंट। दोस्तों ये अलाइनमेंट पे भी आपको यही वाले एक फिगर आउट काम करेगी। बहुत से मिस्त्री भाई हमारे क्या करते हैं कि जब भी हमारी गाड़ी की चैन टाइट हुई तो एक साइड से तो इसकी 2 चूड़ी चढ़ा दी और एक साइड से चढ़ा दी इसकी 1 चूड़ी या 1.5 चूड़ी। इससे क्या हुआ, ये जो सेंटर लाइन हमारी आएगी अलाइनमेंट की, ये हमारे पहिए का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आ गई सेंटर लाइन आ गई है, ये व्हील हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और वैसी बात है, जब व्हील इस तरीके से जाएगा तो हमारा स्पॉकेट भी टेढ़ा ही आएगा। फिर यहाँ जब स्पॉकेट लगा होगा व्हील के साइड में, और यहाँ हमारा स्पॉकेट इंजन पर सीधा आएगा, तो ये अलाइनमेंट आपका आउट हो गया, नहीं हो गया? तो ये जब अलाइनमेंट आउट होगा तब भी आपका चैन सेट की लाइफ कम हो जाएगी। अगला आता है मेन एक्सल और हाफ एक्सल। जब चैन टाइट करने के लिए हम लोग एक्सल को लूज करते हैं या हाफ एक्सल को लूज करते हैं, यदि इन दोनों में से किसी की भी चूड़ी स्लिप है दोस्तों, उसको इमीडिएट बदलवा दीजिए। ये आपकी चैन सेट की लाइफ तो कम करेगा ही करेगा, प्लस आपकी खुद की लाइफ भी आपकी रिस्क में होगी, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस का, एक गाड़ी चलती गाड़ी में आपको चोट लगवाने का, एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीजन है। इस बात का ध्यान रखिए, मैंने बहुत गाड़ियों को मैंने हाफ एक्सल चेंज करे हैं, फ्री होते हैं, लेकिन कस्टमर भैया चलने दे, भैया चलने मत दे, ये आपका एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीजन है। एक 80-100 रुपये का हाफ एक्सल, 50 से 100 रुपये का हाफ एक्सल आ जाता है, मैक्सिमम 150 रुपये का होगा, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, आपकी लाइफ है इसके ऊपर। कटा हुआ चैन सेट ठीक है, आपका टूट जाएगा, आपकी चैन टूट जाएगी, आपका लाइफ नहीं देगी, आवाज़ करेगी, लेकिन एक हाफ एक्सल आपकी लाइफ बेकार कर सकता है। ऐसे आपका बेरिंग भी अगर जाम हो गया या आपकी चैन जो उससे ज़्यादा टाइट हुई, तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि चैन टूटेगी, टूट के चैन कवर के अंदर हिल जाएगी, आपका पहिया, अच्छा भागती गाड़ी का 60-70-100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी का पहिया जाम कर देगी। चैन सेट तो डलेगा ही डलेगा, साथ में आपको भी हाथ पैर में चोट लग सकती है। तो दोस्तों प्लीज़ अपनी चैन के साथ खिलवाड़ ना करें, अपनी चैन सेट को अच्छे से मेंटेन करें, आपकी पॉकेट पे खर्चा भी कम पड़ेगा, आपके चैन सेट की लाइफ भी अच्छी आएगी और आपके ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी, आपको चोट लगने का खतरा भी नहीं होगा। दोस्तों चैन सेट के मेंटेनेंस पे प्लीज़ गौर करें ताकि आपका चैन सेट अच्छी लाइफ दे सके। दोस्तों ये सारे पॉइंट पूरे होने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी गाड़ी का चैन लॉक भी समय पे चेक करा लीजिए। आपकी गाड़ी का चैन लॉक तो कटा हुआ नहीं है, लेकिन एक बात को ध्यान, यदि आप इन सारे पॉइंटों को कवर अप रखते हैं तो आपकी गाड़ी का चैन लॉक नहीं कटेगा, सीधा चैन सेट ही चेंज होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी यदि आपसे कोई लापरवाही हो जाती है, चैन लॉक में कोई फ्री प्ले है, चैन लॉक कैसे मतलब पता चलेगी, तो आप चैन लॉक निकाल के देख सकते हो, चैन को हिला के देख सकते हो, आपको टेक्नीशियन बता देगा। चैन लॉक बेसिकली कटता किस तरीके से है, या आप देखो तो इस तरीके से चैन लॉक की पोजीशन होती है, और जब वो आप उसको निकाल के देखोगे ना तो बीच में से इस तरीके से आपको इस तरह डिजाइन मिलेगी। ये ओके कंडीशन चैन लॉक है, ये है कटी हुई कंडीशन का। और चैन का लॉक जो है पूरी चैन की लिंकेज को जोड़ने वाला एक हिस्सा है जो ओपनेबल होता है, बाकी चैन शील्ड होती है, यही एक ओपनेबल हिस्सा है। तो इसके ऊपर स्ट्रेंथ भी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से सबसे पहले यही कटता है। तो इसका भी हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और कि इतने सारे पॉइंट तो हो गए कि गाड़ी की चैन सेट को 25,000 चलाएं, 30,000 चलाएं या 50,000, कितना हमारा चैन सेट चल सकता है, लेकिन हमारे चैन सेट का चेंज होने का सही समय क्या है ये कैसे पता करें। हमारे चैन सेट का चेंज होने का सबसे सही समय, अगर पिछला एक्सल देखोगे तो जहाँ से आपकी चैन टाइट टेक्नीशियन कहता है यहाँ एक बोल्ट लगा होगा, इस बोल्ट को पीछे खींचता जाएगा, पीछे खींचता जाएगा, आपका ये चक्का पूरा यहाँ से यहाँ पर चक्का लगा होगा, ये चक्का आपका पूरा पीछे होता जाएगा, पिछला व्हील आपका पूरा पीछे होता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में दोनों एक्सल पे यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे निशान बने होते हैं। ये निशान जब लास्ट हो जाए, आपकी एडजस्टिंग फुल हो जाए यहाँ से कि इसके बाद एडजस्टिंग की गुंजाइश नहीं बची, तो दोस्तों अपना चैन सेट चेंज करवा लीजिए, अपने चैन सेट को निकाल के फेंक दीजिए, अपना नया चैन सेट उसके अंदर डलवा लीजिए, अपने वाहन के अंदर, अपनी बाइक के अंदर।
ये आपके चैन सेट के ख़त्म होने की सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। मैंने इसको लेके चैन सेट वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि चैन सेट कब गाड़ी का चेंज होना चाहिए। जब हमारा नया चैन सेट पड़ता है तो हमारी गाड़ी का पिछला व्हील आगे रहता है, साइड से मार्किंग भी होती है। जैसी चैन टाइट होती है कि लास्ट में पीछे की तरफ आता जाएगा व्हील हमारा, जहाँ लास्ट हो गया आगे व्हील वहाँ हमारी गाड़ी का चैन सेट चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद एडजस्टिंग की, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई कड़ी काट के जुगाड़ करते, भैया अभी इसकी कड़ी काट दे, उसके बाद आगे जोड़ दे उस कड़ी को, एक लंबाई कम होगी चैन की और हमारी चैन आगे चलेगी। तो दोस्तों ये जो हमारी गाड़ी की कड़ी कटेगी इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ टॉलरेंस होती हैं। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप गाड़ी की चैन को आप समय पर टाइट कराते हो, आपकी चैन जब आप व्हील घुमाते हो कहीं पे लूज कहीं पे टाइट नहीं होती है, आपके पिछले स्पॉकेट के ऊपर चैन चढ़ के नहीं चल रही है दांतों के ऊपर, उस केस में आप इमरजेंसी केस में, उसमें भी इमरजेंसी केस में आप गाड़ी की चैन कटवा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपकी चैन कहीं पे लूज कहीं पे टाइट है और उसके बाद भी अगर आपने चैन और ज़्यादा कटवा के और छोटी कर दी तो आपकी चैन सेट का अलाइनमेंट, चैन सेट की मूवमेंट और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। चैन की लाइफ, चैन जो पहले आवाज़ थी उससे ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी चैन एक साथ कटी हुई है, आपके दोनों स्पॉकेट इक्वली कटे हुए हैं, एक प्रॉपर पैटर्न पे कटे हुए हैं, तभी आपकी गाड़ी चैन कटने के बाद भी आपकी गाड़ी आगे थोड़ा कुछ किलोमीटर चल पाएगी, 2-4 हज़ार किलोमीटर। नहीं तो अगर आपका इसमें कुछ भी, अगर आपका कुछ बीच में आपने मिस किया है तो आपकी गाड़ी चैन कट के भी आगे नहीं चल पाएगी। वो आपको चैन सेट चेंज करवाना ही करवाना है। और सिंपल यही है कि जब आपकी चैन की एडजस्टिंग जब आपकी फुल हो जाए, चैन सेट को निकाल के नया डाल दीजिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन जो दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।